नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 84 खेड़ी कला गांव परमहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है। और आप देखेंगे कि स्कूल के बाहर दूर दूर तक कोई भी अभिभावक नहीं है, सभी सेंटर से दूर हैं। बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहा है और जैसा कि हमें प्रशासन से सूचना मिली है, फरीदाबाद के लगभग 3000 पुलिसकर्मी इस सीईटी एग्ज़ाम में ड्यूटी पर हैं। और आप देख रहे हैं स्कूल के बाहर कोई भी अनैतिक कार्य नहीं है, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे और दूर दराज से आए हैं। और अब आपको बताएं, इस स्कूल के पास में एक धर्मशाला है जहाँ पर अभिभावक रुके हुए हैं। उनसे जानेंगे किस किस ज़िले से वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, लोग उन्हें कैसा यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं धर्मशाला की तरफ और आपको दिखाएंगे जो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। हम पहुँच चुके हैं सीताराम पट्टी धर्मशाला के प्रांगण में और सीताराम पट्टी धर्मशाला के प्रांगण में आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में अभिभावक यहाँ आराम कर रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे। एक बार जो सामाजिक लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। जो व्यवस्था है उसके ऊपर बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज आपने सीताराम पट्टी धर्मशाला के अंदर ये व्यवस्था की है, जो अभिभावकों को रोका गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमारे हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, अब की बार अपने फरीदाबाद से अलावा झज्जर, पलवल, नूहू, गुड़गांवा दूर दूर के बच्चे आ रहे हैं। तो शिफ्ट पहले सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है और दूसरी 12:30 बजे शुरू हो जाती है। तो जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी आ रहे हैं, उनके माँ बाप, चाहे भाई बहन जो भी आ रहे हैं। अब इतनी गर्मी में बच्चे तो पेपर देने चले गए, अब उनके अभिभावकों को ठहरने के लिए हमने सीताराम धर्मशाला में अपने मोहल्ले में जो स्कूल के नियर बाई है, उन सभी अभिभावकों को ठहरने के लिए, खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए, ताकि उनको या उनके बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और यदि मान लो कोई भूखा प्यासा भी है तो उनके लिए खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो हमने ये सोचा है कि बच्चे पेपर दें और अभिभावक भी अच्छी तरह से आराम से खुशी खुशी जाएं, वो किसी प्रकार की किसी को भी आने जाने में या रहने सहने में कोई दिक्कत ना हो। हम बात करेंगे, हमारे साथ सतपाल जी जुड़े हैं, समाज सेवी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी समाज का काम हो, कोई भी दायित्व हो, उसे पूरा निभाते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपने जो ये व्यवस्था की है, इस व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग यहाँ आए हैं और हमारी गांव खेड़ी कला में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, हमारे गांव खेड़ी कला में परमहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका सेंटर यहाँ बनाया गया है। उसके चेयरमैन हुकम सिंह चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भी अपने अंदर काफ़ी व्यवस्था कर रखी है। हमने देखा वहाँ जा कर के एसी रूम है सारे। लेकिन बच्चों के साथ कल भी एग्ज़ाम था, आज भी एग्ज़ाम है। तो कल हमें इतना पता नहीं था भाई अभिभावक इतने ज़्यादा आएंगे। तो कल तो हमने पानी की चाय की व्यवस्था करी थी, इनके ठहरने की व्यवस्था करी कि अभिभावक गर्मी में कहाँ रहेंगे बाहर खड़े। तो हमारी धर्मशाला सीताराम पट्टी की धर्मशाला है, इसमें हमने इनकी व्यवस्था करी भाई, इनका चाय पानी होए। और आज कल के देखते हुए हमने कहा आज इनका भाई भोजन की व्यवस्था करें। तो हम सब ने मिल कर के इनका भंडारे की व्यवस्था, इनकी जो साथ आए हैं, इनको गर्मी में परेशानी हो, कुछ माताएं बहनें जिनके साथ बच्चे भी हैं, तो छोटे बच्चे गर्मी में परेशानी ना हो, इसलिए हमने धर्मशाला में ठहरने का इंतजाम किया और खाने का इंतजाम किया है, ताकि किसी को परेशानी ना हो। और जो बच्चे सुबह की शिफ्ट में थे, उनका पेपर ख़त्म है 12 बजे, तो उनको भी हमने लंच कराया। और अभी भी बोला इनसे जब शाम को पेपर छूटेगा तो शाम को भी हमने इनसे अपील करी, शाम को कोई दूर जाना है आपको, झज्जर, बादली, रोहतक जाना है इन्होंने, तो शाम को खाना खा करके जाएं। RW के प्रधान कमल सिंह जी जुड़ चुके हैं, एक बार बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आपने अभिभावकों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, जलपान की व्यवस्था की है, ठहरने का या कार्यक्रम जो आपने किया है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा सब प्रभु की इच्छा थी। ये हमारे यहाँ आए, हमने इन्हें अतिथि के रूप में सत्कार किया और इनके रहने यहाँ ठहरने के लिए और खाने की व्यवस्था हमने बनाई। तो मैं तो इतना ही कहूँगा
और इन सभी लोगों को जो भाई कोई परेशानी न हो तो हमने इनको सहयोग किया। बच्चे दूर दूर से आए हैं। अब ये भी है कि भाई जो बच्चे अब एग्ज़ाम दे के आएंगे वो भी खाना खा के ही जाएँ। हमारी इस प्रकार की व्यवस्था है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया है कि जो बच्चे दूर दराज जाएंगे यहाँ से वो खाना खा के ही जाएंगे, क्योंकि दूर दूसरे ज़िलों से यहाँ पहुँचे हैं। अब बात करेंगे अभिभावकों से। हमारे साथ जुड़े हैं अभिभावक। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कहाँ से आए हो आप? सर मैं झज्जर से आया हूँ। झज्जर जिले से जी। तो सीईटी के एग्ज़ाम में आपके बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए? हाँ, मेरी बेटी का यहाँ पे परमहंस स्कूल में मॉर्निंग की शिफ्ट में एग्ज़ाम था जी। अभी एक दूसरी बेटी का यहाँ एग्ज़ाम है खेड़ी गांव के द्वारा और परमहंस स्कूल के द्वारा। बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। मैं कहूँगा ये जो व्यवस्था है इन्होंने अपने सामाजिक काम को देखते हुए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया हुआ है। यहाँ अभिभावकों के रुकने के लिए उनके द्वारा सभी अभिभावक जो आए हुए हैं उनके रहने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था, और खाने के लिए सभी बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए खाने के लिए भी, और पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप निजी वाहन से आए हो या सरकारी बस के द्वारा? निजी वाहन से आए हैं हम, लेकिन सरकार ने भी बसें चला रखी हैं, लेकिन सफ़र लंबा होने की वजह से और बच्चे अलग अलग सेंटर होने की वजह से उनको हम एक साथ, मेरे साथ अलग अलग मेरे जो भतीजे हैं उनको भी लेके आए। 6 लोग हैं, तो इस वजह से अपने निजी वाहन से आना, नहीं तो सरकार के द्वारा बसों की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। और मैं फिर से पूरे खेड़ी गांव के समाज सेवी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ काफ़ी संख्या में अभिभावक आप देख रहे हैं आराम कर रहे हैं, और एक बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जानते हैं एक बार कहाँ से आए हैं। जी बाबा नमस्कार। नमस्कार जी। कौन से जिले से आए हो जी? बादरगढ़ से आए। बादरगढ़ से आए हो? हाँ, तो बच्चों का एग्जाम है यहाँ पे? हाँ जी। तो आप खेड़ी कला में आए हो, परमहंस स्कूल में आपके बच्चों का एग्जाम है, यहाँ ठहरने की व्यवस्था आपको मिली है, कैसी लगी? बहुत बढ़िया मिली है जी। खाने का ही प्रोग्राम सही ठीक है जी। धर्मशाला की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से किया है? सब ठीक है, बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है। ये देखिए लोग यहाँ आराम कर रहे हैं, जो अभिभावक हैं। किसी के बेटे का एग्ज़ाम है तो किसी की बेटी का एग्ज़ाम है, और महिलाएं भी बैठी हैं। एक बार बात कर लेते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। कौन से ज़िले से आए हो जी आप? झज्जर जिले से आए हैं। झज्जर जिले से। तो यहाँ आप ठहरे हो, कैसा प्रबंध है? अच्छा प्रबंध है जी, खाने का भी, रहने का भी, पानी का भी, हवा भी अच्छी ठीक है जी। अच्छा। आने में कोई परेशानी हुई आप? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। तो आप अपने निजी वाहन से आए हो या सरकारी बस वगैरह? सरकारी बस से आए। तो सरकार की तरफ से जो बस चालू है वही मिली थी आपको? हाँ वही मिली थी, बादली ऑफिस से, वीडियो ऑफिस से। ठीक। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही संख्या में यहाँ अभिभावक आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, सभी पहुँचे हैं। बात करते हैं एक बार। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे सर कौन से जिले से आए हो? मैं झज्जर जिले से हूँ। मोस्टली यहाँ झज्जर जिले से जी जी जी, सारा फरीदाबाद के अंदर पूरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है जी। आपके गांव में आए, बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा है, बैठने की पूरी व्यवस्था है और खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, सरकार ने बहुत अच्छा बस का और वैसे प्रबंध किया हुआ है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है अभिभावकों को। जी धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लोग आराम फरमा रहे हैं, और अब जो शिफ्ट चल रही है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब 5 बजे छुट्टी होगी और सभी अपने अपने गांव, अपने अपने ज़िले की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, ब्रह्मपाल जी जुड़े हैं, सामाजिक काम के अंदर अच्छी भागीदारी निभाते हैं। बात करेंगे एक बार इनसे। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप लोगों ने जो दूसरे ज़िलों से यहाँ लोग पहुँचे हैं अपने बच्चों का एग्ज़ाम दिलाने के लिए, उनके लिए जो व्यवस्था की है, क्या कहेंगे आप? उनको सुबह वाले मेहमानों को सुबह खवा पिला के भेज दिया, विदा कर दिया, और जो दूसरे बार में आए हैं दूसरे मेहमान, उनको खवा पिवा के चाय पानी उनकी सेवा कर उनको भी विदा कर दिया। अतिथि देवो भव, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये देखिए भंडारा किया हुआ है, प्रसाद खिला रहे हैं, और मेहमान की तरह इन्होंने जो दूर दराज से लोग पहुँचे हैं उनकी खिदमत की है, तवज्जो की है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।